अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ ना, उससे आपको बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। फॉर श्योर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना यकीन अल्लाह से हटाकर इस्तग़फ़ार पर ले आएँ। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर इस्तग़फ़ार है ना, वो भी आपके लिए काम इसीलिए कर रहा है, वो भी आपके काम इसीलिए बना रहा है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं करेगी। तो आपको अपना यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखना है, इस्तग़फ़ार पर नहीं। मतलब इस्तग़फ़ार पर रखना है, पर आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि इस्तग़फ़ार भी आपके लिए तभी काम करेगी जब अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। तो आपको अपना यकीन जो मजबूत रखना है वो अल्लाह की ज़ात पर रखना है। जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी स्टोरी है। एक भाई हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, मतलब पास्ट के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। उन्होंने ना मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, फिर उनका मन हुआ कि वो अपनी पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ शेयर करें। चलिए मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इकरा। ये स्टोरी मैं आपको पहले एक्सपीरियंस से इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो और जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, 2014 की बात है ये, तो मेरे घर पर बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चलते थे। उस वक्त मुझे पढ़ाई छोड़ने के बार बार ख्याल आते थे। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद मेरा रिजल्ट अच्छा आए तो मैं इस नियत से जमात में चला गया था। तब ज़्यादा अकल भी नहीं थी। वहाँ मैंने इस्तग़फ़ार का बयान सुना। उस मोमेंट पर मुझे लगा कि इस्तग़फ़ार से ये सब कैसे मिलेगा। सच कहूँ ना, मुझे भी पहले ये लगता था कि इस्तग़फ़ार से कैसे मिलेगा ये सब। तो मैंने वहाँ पर एक मौलाना से पूछा कि आप मुझे रोज़ी का वजीफ़ा बताओ। उन्होंने मुझे तब कहा कि इस्तग़फ़ार करो, पर मुझे तब भी यकीन सा नहीं हुआ। मैं अलग अलग दुआएं पढ़ता था बुक्स से देखकर कि मेरे अब्बू का काम चल जाए। फिर उसके 1 साल बाद मैंने हमारे घर की पास वाली मस्जिद में हाफिज़ साहब से फिर से वही बयान सुना कि इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो उस दिन मैंने खुद को ज़बरदस्ती कहा कि अब मुझे इस्तग़फ़ार करना है। तो मैं इस्तग़फ़ार करता रहता था। तो मैंने हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। उसके बाद मैंने तहज्जुद में भी 1000 बार इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट कर दिया था और मैं चलता फिरता भी अनगिनत इस्तग़फ़ार किया करता था। बस अल्लाह का करना था कि मेरे अब्बू जिस दुकान के सामने अपनी रेडी लगाते थे, अल्लाह ने उनको वही दुकान खरीदवा दी। सच कहें तो हमें भी समझ नहीं आता था तब कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और कैसे असबाब बन गए। लेकिन जब ये आपके इस्तग़फ़ार की वीडियो देखी मैंने, तो मुझे एहसास हुआ कि ये अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की फजीलत से दिया है हमें। ये बिल्कुल मैं आपको अपना असलियत का वाक़या बता रहा हूँ। हम किराए के घर पर रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा घर भी अपना है और मैं ग्रेजुएटेड हूँ और अपना बिजनेस करता हूँ। मेरा लकड़ी का माल एक्सपोर्ट होता है और माशाल्लाह मुझे भी नहीं पता अल्लाह ने हमें कितना दे रखा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। 2015 से अब तक इस्तग़फ़ार मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता पढ़ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आपकी वीडियो देखकर मुझे एहसास हुआ अल्लाह ने हमारी रोज़ी का रास्ता इसी वजह से खोला था। आपकी वीडियोस को देखकर मेरे अंदर वही जज्बे के साथ इस्तग़फ़ार करने का फितूर पैदा हो गया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अल्लाह आपको और ज़्यादा नेकियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू इस स्टोरी को शेयर करने के लिए। ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारी स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें सीखना चाहिए। आप ये देखो, ये भाई 2015 से अब तक कंसिस्टेंसी के साथ इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और ये भाई खुद कह रहे हैं कि इनको भी नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इनको कितना ज़्यादा नवाज रखा है। आप खुद देखिए ना, इनके पापा जिस दुकान के सामने रेडी लगाते थे, अल्लाह ताला ने इनको वही दुकान दिलवा दी है। और ये ग्रेजुएटेड हैं और ये अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं लकड़ी का। तो अल्लाह ताला ने इनको अपना बिजनेस दिया हुआ है। तो इसीलिए आपको अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि हम ना हर कदम पे गुनाह करते हैं। जब हम हर कदम पे गुनाह कर रहे हैं तो हमें बार बार इस्तग़फ़ार भी तो करनी चाहिए ना, तभी तो अल्लाह हमसे खुश होगा। जाने अनजाने सबसे गुनाह होते हैं। आपको पता है सबसे बेहतर इंसान वही है जो गलती करने के बाद अल्लाह के सामने तौबा कर ले और इंटेंशन रखे कि वो उस गलती को कभी रिपीट नहीं करेगा। आपको पता है कि जो जन्नत है ना, वो गुनहगारों से ही भरी हुई है। पर आपको पता है वो कौन से वाले गुनहगार हैं? जो गुनाह करने के बाद तौबा कर लेते थे। जो इंसान है ना, वो गुनाह करता है, हर कदम पे गुनाह करता है। और जन्नत और दोज़ख दोनों गुनाहगारों के लिए बनाई गई है। जो जन्नत है ना, वो उन गुनाहगारों के लिए है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला से तौबा कर लेते थे।
تو اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی عادت ڈالتے ہیں اپنے آپ کو. تھینکس فار واچنگ.